औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नासिर महमूद गुज्जर, सदर अंजुमन गुजराम पंजाब, आज कौम से मुखातब हूँ। हमारा प्लेटफार्म जैसे कि अंजुमन गुजराम मरकज़िया पंजाब है, ये गुजर कौम की फलाह व बहबूद का एक अदारा है जिसमें हम अपनी गुजर कौम को सियासी शऊर के लिए काम करते हैं। मगर इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी भी हैं, इस मुल्क और कौम के बाशिंदे हैं। आज की जो ये मेरी बयान है, ये अपने मुल्क के हुक्मरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान से मैं पहले मुखातब हूँ। इसके बाद मैं दूसरा जो मेरा इस गुफ्तगू का हिस्सा होगा वो होगा इस वक्त जो एक सो कॉल्ड जमहूरी APDM के नाम से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस है, उसके ऊपर मैं एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। मगर पहला हिस्सा मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए है। मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जब आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने तो हमने भी आपको वोट दिया, और वोट भी इस तरह दिया कि आपके जो MNA MPs थे, MNA तो हमारा जीता ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब, और हमारे MPA सैयद अली बास्कुल आगा, आपकी जमात के लोगों की वजह से वो इलेक्शन हारे। और मैं ज़ाती तौर पे 77 के इलेक्शन में होश व हवास में था। 77 से लेके 2018 के आपके इलेक्शन तक हमने कभी नहीं देखा कि अवाम, कौम, वोटर अपने MNA MPA के लिए ख़र्चा अपनी पॉकेट से करते। मैंने अपने हलका में 3 वार्ड्स थी हमारी, और 3 वार्ड्स में जितना ख़र्चा हुआ वो हमने अपनी पॉकेट से अदा किया। ना आपके MNA ने 1 रुपया ख़र्च किया, ना आपके MP ने 1 रुपया ख़र्च किया। यहाँ दफ्तर बने, यहाँ झंडे लगे, यहाँ फ्लैक्सें बनी, यहाँ जलसे हुए, कॉर्नर मीटिंग हुई, ख़र्चा हमने अपने पल्ले से किया। मगर हमारी बदकिस्मती ये देखें कि हमारे हलके के जो MNA साहब थे, वो इलेक्शन जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून ने उसको अगवा कर लिया। मुस्लिम लीग के लोगों के पास उनका जाना आना ठहर गया। जिन लोगों ने अपने पल्ले से उन पर ख़र्चा किया, उनको वो भूल गए। ये तो एक हलके के हवाले से छोटी सी मेरी एक बातचीत की इब्तिदा थी। अब मैं वज़ीर आज़म साहब आपसे मुखातब हूँ कि जब आप इस मुल्क के हुक्मरान बने तो आपका कंट्रोल ना तो अपने वज़रा पे है, और ना ही आपका एग्जेक्टिव के ऊपर आपका कंट्रोल है। गंदम हमारे अपने मुल्क की है। गंदम हमारे ज़िम्मेदार से आप लोगों ने 1300 रुपये में ख़रीदी, और इस वक्त आटा 80 रुपये किलो में है, जो 3200 रुपये मन बनता है। मेरी वज़ीर आज़म साहब आपसे ये एक हमदर्दाना आपसे एक दरख्वास्त है, अपील है कि आपने इस पे कभी गौर नहीं किया कि आपने 1300 रुपये में ख़रीद के, और जो कौम को, जो आवाम को मिल रहा है 3200 रुपये मन में, 1300 रुपये मन 40 किलो का आपने ख़रीदा, और कौम को मिल रहा है 3200 रुपये मन। तो क्या वजह है कि आपके नीचे AC DC कमिश्नर, वज़ीर आला, वज़ीर खुराक, आपका मरकज़ी वज़ीर खुराक, आपके वज़रा, आपकी टीम ये आपको नहीं बताती कि आपने 1300 में ले के 3200 रुपये कौम को क्यों मिल रहा है? ये कितने अचंभे की बात है कि 1300 में ले के आप 3200 रुपये में कौम को दे रहे हैं। ये देखें कि ये बीच में कौन टोका मारने वाला है, आपको नहीं पता चलता।
आपकी तरफ से आता है जी कार्टेल, कार्टेल, आटा कार्टेल, चीनी कार्टेल, सीमेंट कार्टेल, बिजली कार्टेल। हर महीने बिजली बढ़ रही है। इससे तो वज़ीर आज़म साहब बेहतर है कि आप बिजली की लोड शेडिंग 24 घंटे की बजाय 24 घंटे लाइट ना दें, बिजली के बिल कम कर दें, 4 घंटे लाइट दे दें, 20 घंटे आप बिजली बंद कर दें। जब ये कौम मर रही है तो आपको एहसास नहीं हो रहा। इसी तरह चीनी है, गन्ना आपने काश्तकार से ख़रीदा और चीनी 110 रुपये में बिक रही है, 120 रुपये में बिक रही है। वज़ीर आज़म साहब, आपका वज़ीर खुराक आपको ये नहीं बताता कि ये चीनी कार्टेल आपके साथ क्या कर रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं या आप बहुत ज़्यादा बोले बाले हैं कि आपको नहीं पता चल रहा कि चीनी के साथ क्या हो रहा है। बिजली का बिल आप हर महीने बढ़ा रहे हैं। क्या ये बिजली आसमान से आ रही है? दुनिया में तेल कम हो रहा है, चलें जी तेल के कारखाने लग गए हैं, तेल से बिजली बन रही है। जो लोग इस माफिया में है, अब आपने इस वक्त तक कौम को क्यों नहीं बताते कि आप अगर इस माफिया के आगे बेबस हैं तो मेरी तो आपसे ये गुजारिश होगी कि आपको जब खुद से पैसे का लालच नहीं है, आप करप्ट नहीं है, आपको करप्शन के माल की ज़रूरत नहीं है, आप किसी करप्ट को पकड़ते भी नहीं हैं और किसी करप्ट आदमी को आप तक इस वक्त सज़ा नहीं आपने दी। आपने किसी करप्ट आदमी को इस वक्त तक सज़ाए मौत क्यों नहीं दी? इस सारे माफिया को पकड़ के आप एक दफ़ा इस कौम को दिखाएं तो सही। आपने कहा जी मैंने 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, अभी तो आपके 600-700 दिन हो गए हैं मोहतरम जनाब इमरान खान साहब। इस कौम को कितना इम्तिहान में डालेंगे कि आपके वो दिन ही नहीं पूरे हो रहे। इसी तरह दवाइयाँ हैं, आपको पता है कि आपके मुल्क की 22 करोड़ आवाम में से को 20 करोड़ आवाम मेडिसिन पे लगी हुई है और उनके लिए आपके दौरे हुकूमत में दवाइयाँ इस तरह महंगी हुई कि उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। तो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आपका कंट्रोल है किस पे है? ये जो आपके ख़िलाफ़ इत्तेहाद इकट्ठा हुआ है, अगर आपकी गवर्नेंस बेहतर होती, अगर आपने मुल्क और कौम के लिए ये जो कार्टेल जिसका हम नाम सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं, रोज़ रात को 8-7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कार्टेल कार्टेल, चीनी कार्टेल, सीमेंट कार्टेल, गंदम कार्टेल, सीमेंट का कार्टेल, बिजली कार्टेल, बैंकिंग कार्टेल, तो ये कार्टेल पर किसने कंट्रोल करना है? अगर आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप तो बददियानत नहीं है, हमें पता है, हमने आपकी दयानत पे आपको वोट दिया। आज भी हम कहते हैं इमरान खान बददियानत नहीं है, मगर इमरान खान साहब आपके नीचे जो आपकी कबीना के लोग बैठे हुए हैं, क्या वो भी ईमानदार हैं? अगर वो भी ईमानदार हैं तो ये कैसी ईमानदारी के हर चीज़ जो है उसके रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और आप यही कहते जा रहे हैं कौम को जी कौम सब्र करे, सब्र करे। किस चीज़ का सब्र करे? ना कौम को खाने के लिए आटा मिल रहा है, बिजली का वो रेट है कि जो आसमानों को छू रहे हैं। एक सफ़ेदपोश आदमी, पहले तो गरीब मर रहा था, अब सफ़ेदपोश आदमी ख़ुदकशियाँ करेंगे, अपने ख़ानदानों को मारेंगे। अगर वज़ीर आज़म साहब यही हालात रहे, आपको इन कार्टेल पे कंट्रोल ना आपने किया तो इस मुल्क में शायद आपको हटाने के लिए ये सो कॉल्ड जो एक एपीडीएम बना है उसकी ज़रूरत ना पड़े, कौम खुद से आपको उतारने के लिए सड़कों पे आ जाएगी। तो क्यों नहीं आपको ये चीज़ें नज़र आ रही? तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पे गौर करें। ये कौम बड़ी पिस रही है, इस कौम से कितनी कुर्बानियाँ मांगेंगे आप? ये 70 साल से कुर्बानियाँ ही मांग रही है, अब इसने क्या कुर्बानी आप इनसे चाह रहे हैं? इसके खून का आखिरी कतरा तक तो इस 2.5 साल दौर में निचोड़ा जा चुका है। कारोबार वो हैं जो तबाह हो चुके हैं, कारोबार है नहीं है, कुछ कोरोना खा गया, कुछ आपके ये वज़ीर खा गए हैं, कुछ आपके मशीर खा गए हैं। तो ये तो मोहतरम इमरान खान साहब, मेरा आपसे एक सवाल था अपने इस चैनल के थ्रू। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा, ये जो 16 तारीख को एपीडीएम के नाम से एक जलसा गुजरांवाला में रखा गया है। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, मुझे 77 की जो भट्टो के ख़िलाफ़
9 रत्न इकट्ठे हुए थे। जब भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये 9 रत्न जनरल ज़िया की गोद में जाके बैठ गए। जब जनरल ज़िया की गोद से इनको पेट कुछ भरा तो फिर इन्होंने ARD बनाई। जो लोग भुट्टो के ख़िलाफ़ थे वो कुछ अर्सा के बाद जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए और मैं एक जद मुसलसल जिसमें शायद कुछ बचपन में मेरा भी हिस्सा रहा है। मैं भी जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ उस मूवमेंट में 2-3 दफ़ा 16 MPO के तहत जेल में गया हूँ। मैं फ़िरोज़वाला का 86 में वाइस चेयरमैन बना हूँ और वाइस चेयरमैन जिस दिन बना हूँ उस दिन जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ एक तकरीर करने के जुर्म में 16 MPO के तहत मैं उस दिन जब मोहतरमा इस मुल्क में आई तो मैंने जेल देखी। हमने ARD के प्लेटफार्म से जनरल ज़िया की मुखालफत की। बदकिस्मती से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो नवाज शरीफ उसके मुखालफ था। वो गले फाड़ फाड़ के कहता था जी ये चोर है, ये गद्दार है, ये डाकू है। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने थ्रू उस वक्त के सदर उसको चलता किया। फिर IGI से नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए। नवाज शरीफ साहब अपने जलसों में कहते थे जी मैं जरदारी का पेड़ फाड़ूंगा, मगर वो तो ना फाड़ा जा सका। फिर मोहतरमा ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाई, वो फारग हुए। फिर मोहतरमा आई, फिर मोहतरमा गई, फिर नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी में 97 में वज़ीर आज़म बना तो उसके ख़िलाफ़ एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना। तो मैंने उस वक्त जिस सियासी जमात में था मैंने अपने कायद से पूछा कि हमारी इस मूवमेंट का क्या रिज़ल्ट निकलेगा। तो उसने कहा जी कि यहाँ बूटों वाले आएंगे। तो वो बूटों वाले आए। जनरल मुशर्रफ से जो लोग नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे, जब नवाज शरीफ गया तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी और जनरल मुशर्रफ से मुस्तफ़ीद हुए। फिर ये सब लोग दोबारा मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए फिर एक लुली लंगड़ी जमहूरियत बहाल हुई। काफ लीग का दौर हुकूमत आया, फिर जरदारी साहब का आया, फिर नवाज शरीफ साहब का आया। नवाज शरीफ के उस दौर में आपने उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई थी। इमरान खान साहब आपने उस तहरीक में कुछ नारे लगाए थे, आपको याद होने चाहिए, आपके वज़ीरों मशीरों को भी याद होने चाहिए। अब आप वज़ीर आज़म हैं तो आपके ख़िलाफ़ ये APDM जो इकट्ठा हुआ है वो आपको बुरा भला नहीं कह रहा, वो इस मुल्क के अदारों को बुरा भला कह रहा है। पाकिस्तान इस वक्त उनके इन नारों को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो नारे अल्ताफ़ हुसैन इंग्लैंड से लगा रहा था वही नारे आज मियां नवाज शरीफ साहब लगा रहे हैं। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ हमारे अदारे खड़े हो सकते थे तो आज नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्यों नहीं खड़े हो सकते? ये एक सवालिया निशान है जो कि आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मेरी ये आवाज़ हुक्मरानों के एस्टेब्लिशमेंट के किसी आला ओहदेदार के कान में पड़े तो वो उठा के अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरें देख ले और आज वो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीरें उठा के देख ले, उनमें फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। तो खुदारा आप जैसा ईमानदार हुक्मरान शायद हमें ना मिले, मगर आपकी ईमानदारी का इस कौम को तब फ़ायदा होगा कि जब तक आप इस करप्ट माफिया को नहीं पकड़ेंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है तो फिर आप इस करप्ट माफिया को पकड़ें। और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे ईमानदार शख्स को खुद से इस्तीफ़ा दे के इस एस्टेब्लिशमेंट को दे दें और किसी नवाज शरीफ को ला के बैठा दें कि जो इस मुल्क को फिर तबाही के दाने पे ले जाए।
इस एपीडीएम में ऐसे लोग भी हैं जो अपने ज़िला में एक दूसरे के सियासी तौर पे इतने ख़िलाफ़ हैं कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। पता नहीं ये किस एजेंडे पे आज इकट्ठे हैं। अगर ये आपको गिराएंगे तो ये भूल जाए एपीडीएम के इक़्तिदार इन्हें मिलेगा। ये इक़्तिदार इन्हें नहीं मिलेगा, ये फिर एस्टेब्लिशमेंट को ही मिलेगा। और ये फिर आपके साथ इकट्ठे होकर कहेंगे जी आए कि हम फिर एक दफ़ा बहाली जमहूरियत की तहरीक चलाएं। क्योंकि ये जितनी एपीडीएम में सियासी जमातें हैं, मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने इनमें से कई जमातों के साथ मेरी वाबस्तगी रही है। मैं अंदर से इन्हें जानता हूँ। किसी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं है। हर सियासी जमात को बनाने वाला उसका मालिक है, भले वो मुस्लिम लीग नून हो, भले वो पीपल्स पार्टी हो, भले वो एएनपी हो, भले वो कौमी वतन पार्टी हो, भले वो जेयूआईएफ हो, भले वो महमूद खां अचकज़ई की पार्टी हो, चाहे वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। ये सब पार्टियाँ जिन जिन लोगों ने बनाई हैं, ये उनकी मलकियत है। ये जमहूरी पार्टियाँ नहीं हैं। इसमें किसी पार्टी में जमहूरी कल्चर नहीं है। इसमें जिनका 60 साल का सियासी तजर्बा है, वो किसी 26 साल 30 साल नौजवान के पीछे खड़े होते हैं, जिनको सियासत अभी जिन्होंने सीखी भी नहीं, और जो तजर्बाकार 60 साल की 50 साल की 70 साल सियासी जदोजहद वाले लोग उनके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये बादशाहत जमहूरियत है, ये सियासी जमहूरियत नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज की मेरी बात काफ़ी लंबी हो चुकी है। इतनी लंबी बात शायद कोई यूट्यूब में सुनना भी गवारा ना करे। मैं इन चंद अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।